Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 3, Soil Resources. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे एल्यूवियल सॉइल से. तो बेटा इंडिया में जो टोटल लैंड एरिया है उसका जो 40% है वो किसने ही कवर कर रखा है? एल्यूवियल सॉइल ने. तो हम ये कह सकते हैं कि हमें एल्यूवियल सॉइल इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलने वाली सॉइल है. ठीक है, टोटल लैंड एरिया का 40% जो लैंड एरिया है वो किसने ही ऑक्यूपाई कर रखा है बेटा? एल्यूवियल सॉइल ने. ये जो सॉइल है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है. आप इस सॉइल में कुछ भी ग्रो करोगे ईजीली ग्रो होता है. ठीक है, तो अगर हम एग्रीकल्चर पर्पज से सोचें तो हमें सबसे अच्छी सॉइल लगेगी कौन सी? एल्यूवियल सॉइल. ठीक है, इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड एग्रीकल्चरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देखो बेटा आज तो हमारे जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है? सर्विस सेक्टर का है. पर एक टाइम ऐसा भी था बेटा जब हम प्योरली अग्रेरियन इकोनॉमी थे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थे. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आता था. आज नहीं है, पर टिल डेट आज भी हमारे बहुत सारे लोग मोर देन हाफ किस पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए? एग्रीकल्चर पे. तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हुआ और एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सी है? एल्यूवियल सॉइल. ठीक है बेटा, ये जो एल्यूवियल सॉइल होती है ना ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चरली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. आज भी हमारी इकोनॉमी में मैक्सिमम पीपल मोर देन हाफ किस पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए? एग्रीकल्चर पे. ऑल दो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं किसका ज़्यादा है? टर्शरी सेक्टर का. पर अगर हम एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट या मैक्सिमम पीपल जो एम्प्लॉयड हैं वो किस में ही एम्प्लॉयड हैं बेटा? एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं. तो इस तरीके से ये सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सपोर्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को. बेटा हमारी पॉपुलेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े नंबर को सपोर्ट करती है कौन सी सॉइल? एल्यूवियल सॉइल, क्योंकि ये एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो सॉइल होती है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? अब हम बात करें एल्यूवियल सॉइल की, तो एल्यूवियल सॉइल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लो. देखो बेटा, डेल्टा आप सबको पता है, रिवर्स अपने माउथ पर, रिवर्स अपने माउथ पर मतलब जहाँ पर रिवर एंड होती है वहाँ पर अपने सेल्ट सैंड जो भी उसके अंदर होता है वो सबको डिपॉजिट कर देती है और वहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप में एरिया तैयार हो जाता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा. तो डेल्टा रीजन पे भी हमें एल्यूवियल सॉइल मिलती है. फिर बेटा हमारे पास बहुत बड़ी सी कोस्ट लाइन अवेलेबल है, इस कोस्ट लाइन पे भी हमें सॉइल मिलती है. उस सॉइल को हम क्या कहते हैं? कोस्टल एल्यूवियम. इसको बोलते हैं डेल्टाइक एल्यूवियम, इसको बोलते हैं कोस्टल एल्यूवियम. और फिर प्लेन्स पे मिलती है, पूरा जो हमारा नदर्न प्लेन्स है उस पर भी हमें कौन सी सॉइल मिलती है? एल्यूवियल सॉइल. चलो, तो ये जो सॉइल है these soils include first deltaic alluvium, पहली सॉइल डेल्टाइक एल्यूवियम, दूसरी कोस्टल एल्यूवियम, तीसरी इनलैंड एल्यूवियम. ठीक है बेटा, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, बेसिकली हम किस रीजन की बात कर रहे हैं? इस रीजन की बात कर रहे हैं. इस रीजन में हमें देखने को मिलती है कौन सी सॉइल? एल्यूवियल सॉइल. ठीक है, अब यहाँ पर रिवर गंगा भी है, रिवर इंडस भी है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी है. ब्रह्मपुत्र यहाँ से आएगी, इंडस रिवर यहाँ से, और इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से मिल जाएंगी, और रिवर गंगा तो आपको पता ही है. ठीक है, तो जो रिवर गंगा, रिवर इंडस और ब्रह्मपुत्र के एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं वहाँ पर हमें मिलेगी एल्यूवियल सॉइल. अब ये तो मैंने बता दिया कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स पर मिलेगी हमें एल्यूवियल सॉइल. पर कौन से स्टेट्स में एल्यूवियल सॉइल मिलेगी? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताओगे? यहाँ पर है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश. ठीक है, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल. क्लियर है? थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का, थोड़ा सा पार्ट गुजरात का. यहाँ सब जगह हमें कौन सी सॉइल मिलेगी बेटा? एल्यूवियल सॉइल मिलेगी. और बेटा हमने जो थर्ड टाइप पढ़ा था जिसको मैं नदर्न प्लेन्स बोल रही थी, जिसको आपकी बुक इनलैंड एल्यूवियम बोल रही है. ठीक है, नदर्न एल्यूवियम या इनलैंड एल्यूवियम. तो ये जो इनलैंड एल्यूवियम है इसके थोड़े से पार्ट को पार्ट्स ऑफ उड़ीसा और पार्ट्स ऑफ
वेस्ट बंगाल, ठीक है, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर इसे क्या कहा जाने लगता है, डेल्टाइक एल्यूवियम। क्योंकि आप लोगों को पता होगा सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा जो है ना, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सॉइल बनती है उसे हम कौन सी सॉइल कहते हैं, डेल्टाइक एल्यूवियम। क्लियर हुई बात? फिर से ध्यान से सुनो कि इनलैंड एल्यूवियम का वो पार्ट जो वेस्ट बंगाल में आता है और उड़ीसा में आता है, जिसको अभी मैंने इस तरीके से कर दिया था कि भाई पाकिस्तान से स्टार्ट होकर बांग्लादेश तक चलेगी, जिस बीच में उड़ीसा भी आ जाएगा, वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा। तो इसमें जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है उसको हम किसके अंदर रखते हैं, डेल्टाइक एल्यूवियम के अंदर रखते हैं। बेटा अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर इंडिया की, तो इस पार्ट को हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, ठीक है। अब पेनिनसुलर इंडिया में अगर हम बात करें कि कहाँ पर एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं, तो बेटा बेसिकली कहाँ पर होते हैं, कोस्टल एरिया में होते हैं, ठीक है। बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जिनका ओरिजिन पेनिनसुलर इंडिया में होता है और जो ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में। ये रिवर्स अपने माउथ पर बहुत सारा सिल्ट डिपॉजिट कर देती हैं, क्ले डिपॉजिट कर देती हैं, और यहीं पर जो सिल्ट और क्ले मिलती है हमें, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोस्टल एल्यूवियम। क्लियर हुई बात? चलो, इन पेनिनसुलर इंडिया दे आर मेनली कन्फाइंड। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अगर आपको एल्यूवियल डिपॉजिट देखने हैं तो वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, रिवर डेल्टास पे, जैसे मैंने बताया, ठीक है। यहाँ से दो रिवर और निकलती हैं, एक है रिवर नर्मदा और एक है रिवर तापी। चलो, तो ऑन द लोअर वैलीज़ ऑफ नर्मदा एंड तापी, नर्मदा तापी की लोअर वैलीज़ में भी हमें एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगी, सदर्न गुजरात में मिलेगी। अगर हम एल्यूवियल सॉइल की बात करें कि इस कोस्टल प्लेन पे जो एल्यूवियल सॉइल मिलती है, कोस्टल स्ट्रिप पे जो एल्यूवियल सॉइल मिलती है वो कैसी होती है, तो वो होती है बेटा पोरस, क्ले लाइक और डार्क कलर की। यहाँ पर जो सॉइल हमें मिलेगी वो कैसी होगी, पोरस होगी, क्ले लाइक होगी, डार्क कलर की होगी। क्लियर है बेटा? ये जो सॉइल होती है ना हमारी एल्यूवियल सॉइल, ये हमें 500 मीटर की डेप्थ तक ही मिलेगी, उससे गहराई में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सॉइल तो हर बार नहीं बनती है, नहीं आती है, फ्लैट प्लेन्स पे आती है, तो बहुत अंदर तक नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको 500 मीटर की डेप्थ तक मिलेगी। इसमें पोटाश बहुत होता है, ह्यूमस बहुत होता है, पर इसमें नाइट्रोजन भी कम होता है, फॉस्फोरस भी कम होता है। ऐसा नहीं है कि फॉस्फोरस बिल्कुल नहीं होता है, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, नाइट्रोजन की भी कमी होती है। क्लियर है? सो जो हमारी एल्यूवियल सॉइल है वो रिच है पोटाश में, ह्यूमस में, पर उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कम है। क्लियर है? देंगे एल्यूवियल सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहला तो ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। कैसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल है बेटा? इसको रिवर्स, स्ट्रीम्स लेकर के आती हैं। देखो, जितने भी फ्लड प्लेन्स होते हैं, जहाँ जहाँ पर भी फ्लड आती है, फ्लड वाटर तो वापस रिवर में चला जाता है, कुछ इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, पर यहाँ पर छूट जाती जो सॉइल है वही होती है एल्यूवियल सॉइल। तो इसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे, क्योंकि ये रिवर्स लेके आ रही हैं। एल्यूवियल सॉइल कोर्स होती है और फाइन भी होती है, पर कोर्स कहाँ पर होती है? वैली रीजन में। जो अपर वैली रीजन होंगे वहाँ पर जो एल्यूवियल सॉइल मिलेगी बहुत कोर्स होगी, मिडिल पार्ट में ये मीडियम होगी, ठीक है। पर जैसे जैसे आप डेल्टा रीजन में पहुँचेंगे ये सॉइल बहुत ज़्यादा फाइन हो जाएगी। तो अगर कोई पूछता है एल्यूवियल सॉइल कोरस होती है तो बोलना हाँ, एल्यूवियल सॉइल फाइन भी होती है तो बोलना हाँ। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होती है। अपर वैली रीजन में कोर्स होती है, मिडिल पार्ट में ये मीडियम टाइप की होती है, ठीक है, और डेल्टाइक रीजन में ये बहुत ज़्यादा फाइन हो जाती है। इसीलिए जो एल्यूवियल सॉइल है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है अपने टेक्सचर में, कोर्स भी होती है और फाइन भी होती है। बेटा ये जो सॉइल होती है ये ह्यूमस में बहुत ज़्यादा रिच होती है, पोटास में रिच होती है, लाइम में रिच होती है। अब ये तीनों चीज़ें जिस मिट्टी में मिल जाएं वो मिट्टी अलग ही कैसी हो जाएगी, प्रोडक्टिव। तो ये सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस है, पोटास है, लाइम है, और एग्रीकल्चरली मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है। अगर हम खेती किसानी के हिसाब को देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल बन जाती है एल्यूवियल सॉइल। बेटा अगर हम इसके कलर की बात करें तो आपको कहीं पर एल्यूवियल सॉइल लाइट मिलेगी, कहीं पर डार्क मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपके पास न्यू एल्यूवियल सॉइल है कि ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, मतलब जिस प्लेस पे आप हो वहाँ पर न्यू एल्यूवियल सॉइल है कि ओल्ड एल्यूवियम है। और बेटा अब ये पॉइंट पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि अगर न्यू एल्यूवियम होगी तो वो लाइट होगी, ओल्ड एल्यूवियम होगी तो वो डार्क होगी। इट इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, एंड टेंड्स टू बी फॉस्फोरिक। देखो ये आ गया ना बेटा,
वही बात हुई कि यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ लिया कि नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, पर ये सॉइल फॉस्फोरिक होती है। ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, हो सकता है बेटा मैं गलत हूँ, पर एक बार टीचर से ज़रूर पढ़ना, कुछ कहीं छूट रहा है इसमें, है ना बेटा। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो 6 पॉइंट में लिखा है कि ये हमें 500 मीटर की डेप्थ तक मिलती है। इट इज़ फाउंड अप टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर। रबी क्रॉप के लिए भी बहुत सूटेबल है, खरीफ क्रॉप के लिए भी बहुत सूटेबल है। मतलब एलुवियल सॉइल तो ऐसी सॉइल है बेटा, उसमें जो भी कुछ ग्रो करो सब कुछ ग्रो होता है। रबी क्रॉप भी ग्रो हो जाती है, खरीफ भी ग्रो हो जाती है। अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन टाइप्स एलुवियल सॉइल कैन बी कैटेगराइज्ड। अगर हम फॉर्मेशन के बेसिस पे देखें, अब बेटा ये पॉइंट ऊपर लिखे पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप टीचर्स का सिटेशन जरूर ले लेना। टीचर ऊपर अगर कोई करेक्शन कराती है तो वहाँ पर करेक्शन कर लेना या यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ठीक है। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमारी जो एलुवियल सॉइल है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों में डेफिशिएंट है, पर ये पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ये तो ऊपर वाले पॉइंट से मिल गया। टेंड्स टू बी फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक होगी, नाइट्रोजन नहीं होगा। पर ऊपर क्या लिखा, ना ही तो फॉस्फोरस होगा ना ही तो नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या कर लेना, मैम से एक बार बात कर लेना कि मैम क्या करना है हमें। बेटा हो सकता है मुझसे कुछ छूट रहा हो, बुक में लिखा है तो हम इसे रॉन्ग भी नहीं बोल सकते। आगे आपको बात समझ में, ऑल इन ऑल ये पॉइंट गलत भी हो सकता है, पर बुक में लिखा है तो हम इसे गलत नहीं बोल रहे हैं। आप लोग एक बार अपने टीचर से कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है बेटा। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो 6 पॉइंट में लिखा है कि ये हमें 500 मीटर की डेप्थ तक मिलती है। इट इज़ फाउंड अप टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर। रबी क्रॉप के लिए भी बहुत सूटेबल है, खरीफ क्रॉप के लिए भी बहुत सूटेबल है। मतलब एलुवियल सॉइल तो ऐसी सॉइल है बेटा, उसमें जो भी कुछ ग्रो करो सब कुछ ग्रो होता है। रबी क्रॉप भी ग्रो हो जाती है, खरीफ भी ग्रो हो जाती है। अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन टाइप्स एलुवियल सॉइल कैन बी कैटेगराइज्ड। अगर हम फॉर्मेशन के बेसिस पे देखें, अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन टाइप्स एलुवियल सॉइल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है खादर, जिसे हम न्यू एलुवियल कहते हैं। दूसरी है बांगर, जिसे हम ओल्ड एलुवियल कहते हैं। खादर, बांगर, न्यू एलुवियल और ओल्ड एलुवियल, तो 2 टाइप की हम एलुवियल सॉइल के रिगार्ड में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन। एक है न्यू, एक है ओल्ड। अब हम देखेंगे कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं हम एलुवियल सॉइल में। तो एलुवियल सॉइल सुटेबल है वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के लिए। वाइड वैरायटी ऑफ रबी क्रॉप, वाइड वैरायटी ऑफ खरीफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ऑन एलुवियल सॉइल। बेटा सबसे इजी चैप्टर मुझे लगता है पूरी आपकी क्लास 10th में यही होगा, सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल में आप क्या क्या ग्रो कर सकते हो, रबी क्रॉप भी ग्रो कर सकते हो, खरीफ क्रॉप भी ग्रो कर सकते हो। कौन कौन सी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं यहाँ पर, वीट हम देखते हैं ना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मेजर प्रोड्यूसर है वीट के। यूपी मेजर प्रोड्यूसर है शुगर कैन का। तो आप वीट, शुगर कैन, कॉटन, ऑयल सीड ये सब ग्रो कर सकते हो एलुवियल सॉइल में। इन द डेल्टा रीजन में आप जूट भी बहुत अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हो। हमारे इंडिया में जूट का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में भी कौन सी सॉइल मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है। तो एलुवियल सॉइल में रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप दोनों ग्रो कर सकते हो। पंजाब, हरियाणा, यूपी मेजर वीट प्रोड्यूसर हैं। शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसर यूपी है, और इन सारे एरियाज़ में हमें कौन सी सॉइल मिलती है, एलुवियल। डेल्टा रीजन में आप क्या भी ग्रो कर सकते हो, जूट। जूट का मेजर प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल, जहाँ पर भी क्या होती है, एलुवियल सॉइल मिलती है। बेटा अब हम पढ़ेंगे ओल्ड एल्यूवियल और न्यू एल्यूवियल में डिफरेंस, ठीक है। बांगर और खादर में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अगर हम बांगर की बात करें ना बेटा, तो बांगर नदियों से, रिवर्स से थोड़ा दूरी पे मिलती है, थोड़ी ऊंचाई पर मिलती है। लगभग कितनी ऊंचाई पे मिलती है, 30 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है, ठीक है। तो यह आमतौर पर, इट इज़ फाउंड यूजली, ये आमतौर पर नदर्न प्लेन्स में मिलती है और थोड़े से हायर अप प्लेसेस पे मिलती है, ऊंचाई पर मिलती है। जहाँ तक नदियों में फ्लड आती है ना, रिवर्स में जो फ्लड आती है, ठीक है, उसके स्तर से आपको 30 मीटर ऊपर तक क्या मिलेगी। जैसे कई बार, जैसे ये सॉइल है, ठीक है, ये रिवर है, यहाँ पर रिवर है, तो ये लगभग यहाँ से जहाँ फ्लड प्लेन बनता है उससे 30 मीटर एबव जो सॉइल मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, बांगर। और खादर हमें कहाँ मिलेगी बेटा, रिवर के पास में मिल जाएगी। जैसे ये रिवर है तो रिवर के पास में हमें खादर मिलेगी, ठीक है। डेल्टा रीजन में मिलेगी, फ्लड प्लेन में मिलेगी। फिर से समझने की कोशिश करना, जैसे ये यहाँ से रिवर जा रही है, इस रिवर में हमेशा फ्लड आती है, ये
लैंड एरिया है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे, देखो लैंड बिल्कुल समतल तो नहीं है, ज़मीन ऊंची नीची होती है। तो अगर हम बांगर की बात करें तो ये आमतौर पर नदर्न प्लेन्स में हमें ऊंचाई पर मिलती हैं। कहाँ पर? 30 मीटर ऊपर। किससे? जहाँ पर बाढ़ आती है उससे, ठीक है। और अगर मैं खादर की बात करूँ तो खादर रिवर्स के बिल्कुल पास में मिल जाती है, डेल्टा रीजन में मिलती है, फ्लड प्लेन्स में मिलती है। बेटा अगर हम बांगर की बात करें तो बांगर में कंकड़ भी होते हैं, पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं। पेबल्स क्या होते हैं, ग्रेवल्स क्या होते हैं, कंकड़, ये आपको पता होगा, है ना। नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कर लो। और ये कोर्स होती है थोड़ी सी, क्या होना चाहिए, कंकड़ पत्थर इसमें ज़्यादा होते हैं। ये बिल्कुल फ़ाइन होती है। फ़ाइन आपने हिना का पाउडर देखा होगा, हम जो टेल्कम पाउडर लगाते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो। बाकी ये बहुत फ़ाइन सिल्ट और इसके अंदर क्ले होती है, पर यहाँ पर कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं। इट इज़ फाउंड इन मैसिव रिवर बेड्स, जो बड़े बड़े रिवर बेड्स होते हैं वहाँ पर ये हमको मिलेगी। इट इज़ फाउंड लेयर आफ्टर लेयर, ये लेयर आफ्टर लेयर मिलेगी। रेप्लेनिश बाय फ्लड एवरी ईयर, जैसे कि ये रिवर थी, एक बार बाढ़ आई, यहाँ पर ये मिट्टी जमा हुई, दूसरी बार बाढ़ आई, इसके ऊपर फिर मिट्टी जमा हो गई, फिर मिट्टी जमा हो गई। तो इस तरीके से ये होती है। बेटा अब अगर हम बात करें तो ये ऐसा नहीं होता है कि फर्टाइल नहीं होती है, फर्टाइल तो होती है। बांगर एल्यूवियल भी फर्टाइल होती है, पर उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। दीज आर नोन एज ओल्डर एल्यूवियम, इसे ओल्डर एल्यूवियम कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि फर्टाइल नहीं है, कम फर्टाइल है। इसे हम न्यूअर एल्यूवियम कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। बेटा हर साल रिवर एक नई सॉइल को देकर जा रही है आपको, जिसको अभी तक जिसके न्यूट्रिएंट को यूज़ नहीं किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी इसमें भी होती है पर कंपेरेटिवली कम होती है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। न्यूअर एल्यूवियम में आप कुछ भी ग्रो करोगे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा, है ना। जो ईल्ड होगी वो ज़्यादा होगी, यहाँ पर ईल्ड थोड़ी सी कम होगी। ये लाइट ग्रे कलर की होती है और ये येलोइश कलर की होती है। न्यू सॉइल येलोइश कलर की होती है और ओल्ड कैसी होती है, डार्क कलर की, थोड़ी सी ग्रे कलर की। बेटा अब हम पढ़ेंगे वो एल्यूवियल सॉइल जो नदर्न इंडिया में मिलती है और वो एल्यूवियल सॉइल जो पेनिनसुलर इंडिया में मिलती है, इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस जो सबसे ईजी है वो है कि जो नदर्न इंडिया में जो सॉइल मिलती है वो कैसी होती है, पोरस। नदर्न इंडिया में मिलने वाली एल्यूवियल सॉइल कैसी होती है, पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है, इस मिट्टी से अगर पानी डाला जाएगा तो पूरा के पूरा बाहर निकल जाएगा। और पेनिनसुलर इंडिया में बेटा जो एल्यूवियल सॉइल मिलती है वो नॉन पोरस होती है। नॉन पोरस का मतलब जहाँ से ईजिली पानी पास नहीं हो पाएगा, नॉन पोरस मतलब पानी पास ही नहीं होगा। नेक्स्ट और इजी पॉइंट है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये फेंट येलो कलर की होती है, हल्का पीला कलर होता है, इसमें क्ले होता है और ऑर्गेनिक मैटर होता है। पर वहीं पर अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की एल्यूवियल सॉइल की बात करें तो ये कलर में डार्क होती है, ठीक है। दीज रिवर्स फ्लो ओवर ब्लैक सॉइल, क्योंकि जो रिवर इस एल्यूवियल को बना रही हैं वो किस सॉइल से होती हुई आ रही हैं, बेटा ब्लैक सॉइल से होती हुई आ रही हैं। तो जो मिट्टी वो लेके आएंगी वो भी कैसी होगी, डार्क ही होगी। दीज आर क्ले इन नेचर, पेनिनसुलर इंडिया की जो एल्यूवियल सॉइल है वो क्ले ही है नेचर में, और थोड़ी सी डार्क है कलर में। नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो फेंट है, ठीक है, लाइट कलर येलो है और उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और क्ले भी होता है। ये नॉन पोरस होती है, ये पोरस होती है, ये पानी को पास होने देती है, नीचे सोखने देती है, और ये नॉन पोरस होती है। एल्यूवियल सॉइल जो नदर्न इंडिया में होती है उससे कौन कौन सी रिवर बनाती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इंडस की बात करें तो रवि, झेलम, चेनाब, ब्यास, वो सब। तो एल्यूवियल सॉइल जो नदर्न इंडिया की होती है उसको बनाने वाली रिवर होती हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। पर वहीं पर पेनिनसुलर इंडिया में वो रिवर जो एल्यूवियल सॉइल को बनाती है, तो पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन सी रिवर बनाती हैं एल्यूवियल सॉइल को, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी। क्लियर है, पेनिनसुलर इंडिया की गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और तापी ये एल्यूवियल सॉइल को बनाती हैं पेनिनसुलर इंडिया में। और नदर्न इंडिया में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये पोरस है, ये नॉन पोरस है, ये येलो कलर की होती है, डार्क कलर की होती है। अब हम पढ़ेंगे हमारी सेकेंड सॉइल को जिसका नाम है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल टोटल एरिया का 16% ऑक्यूपाई करती है, ठीक है।
ब्लैक सॉइल हमारी कंट्री में जो लैंड एरिया है उसका कितना परसेंट ऑक्यूपाई करती है? 16%। इसे ही रिगर सॉइल भी कहते हैं, इसे ही कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिगर सॉइल और कॉटन सॉइल। रिगर जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है तेलुगु वर्ड रेगुड़ा से, जिसका मतलब होता है ब्लैक कॉटन सॉइल। रेगुड़ा किसको बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल को मिलते हैं, इसी से वर्ड रिगर डिराइव हुआ। एज कॉटन थ्राइव्स ऑन दिस सॉइल, ब्लैक सॉइल पे बेटा सबसे अच्छी अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो वो है कॉटन, इसीलिए इसका नाम कॉटन सॉइल भी है, रिगर सॉइल भी है। और रिगर वर्ड रेगुड़ा से आया है, रेगुड़ा का मतलब क्या होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल। बेटा जो एल्यूवियल सॉइल है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। अभी हमने देखा था कि रिवर्स अपने साथ जगह जगह से सारा कुछ लेके आती है, एल्यूवियल सॉइल बनती है। पर जो ब्लैक सॉइल है वो रेसिडियल सॉइल है। रेसिडियल सॉइल मतलब रेसिड्यू से बनी हुई है। बेटा वॉल्केनिक एरप्शन हुए है ना, हम लोग बोलते हैं जो पेनिनसुलर इंडिया वाला जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड से आया है। जब कंटिन्यूस वॉल्केनिक एरप्शन होते थे तो उस वॉल्केनिक एरप्शन से बनी थी वॉल्केनिक रॉक। जब वो वॉल्केनिक रॉक टूटती गई तो उनका जो रेसिड्यू बचा उससे बनी हुई है ब्लैक सॉइल। समझ क्या? इट इज़ मेनली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप रीजन। ये हमें कहाँ मिलती है? डेक्कन ट्रैप रीजन में, इस रीजन में मिलती है। It is formed as a result of denudation of lava flow rock। वो रॉक जो लावा फ्लो से बनी थी, जब उनका डिन्यूडेशन हुआ उससे बनी है हमारी ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलती है? तो डेक्कन ट्रैप रीजन में मिलती है। ये कैसे बनी है? डिन्यूडेशन से बनी है। किसके डिन्यूडेशन से बनी है? लावा फ्लो रॉक्स। वो रॉक्स जो वॉल्केनिक एरप्शन से बनी थी, जब उनमें डिन्यूडेशन हुआ तब बनी हमारी डेक्कन ट्रैप की सॉइल, जिसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। अब बेटा डिन्यूडेशन भी आपको मैं यही समझा दूँ, वैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। जैसे यहाँ पर ये क्या थी? रॉक्स थी। कैसे बनी थी? वॉल्केनिक एरप्शन से बनी थी ये रॉक्स। अब कंटिन्यूएशन में इनके ऊपर वेदरिंग हुई है ना, ये टूटी फूटी और फिर ये ऐसे से इतनी हाइट की रह गई, फिर ये ऐसी हो गई और बाद में जाकर इनका लेवल और ज़्यादा डाउन हो गया। इसी को क्या कहते हैं? डिन्यूडेशन, मतलब वेयरिंग अवे, लोअरिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ और फिर ऐसा बन गया। अब यहाँ पर रॉक्स की जगह क्या बची? सिर्फ ये रीज़न। बेटा आज एक बच्चा मुझसे बोल रहा था मैडम PDF बनाने में हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, आपको वीडियो बनाना होता है तो PDF मांगा करो, नहीं तो मत मांगा करो। भाई तुम लोग जो PDF बनाते हो तो ये तो ध्यान रखो कि PDF बना कैसा है। ठीक है, कुछ भी PDF बना के भेज दिया, भाई बना दो इसका वीडियो। ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है, पानी को रिटेन करके रखती है और बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है जब ये गीली होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करती है, पानी को अपने अंदर जमा करके रख लेती है और बहुत ज़्यादा स्टिकी चिपचिपी हो जाती है जब ये गीली होती है। और ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि इसमें क्लेई कंटेंट ज़्यादा होता है। जब ये ड्राई हो जाती है तो इसके अंदर डीप क्रैक्स आ जाते हैं। तो अगर आपसे कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दे और पूछे कि बताओ ये कौन सी सॉइल है या आइडेंटिफाई द सॉइल, क्या क्वेश्चन आ सकता है? आइडेंटिफाई द सॉइल। पहला दिया कि व्हेन ड्राई फॉर्म्स डीप क्रैक्स, व्हेन वेट बिकम स्टिकी। तो कौन सी सॉइल है ये? ब्लैक सॉइल है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है बेटा? आयरन भी होता है, पोटाश भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। क्या क्या होता है इसके अंदर? आयरन, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इतनी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। फिर से ध्यान रखो, आयरन, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब बेटा ये सॉइल, अब बेटा हम इसकी कलर की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक तो होगी, पर कई बार ये आपको चेस्टनट ब्राउन, ब्लैक से स्टार्ट करके चेस्टनट ब्राउन तक या चेस्टनट ब्राउन से स्टार्ट करके ब्लैक तक आपको इसके वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके कलर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेंट, आयरन कंटेंट के प्रेजेंस की वजह से हमें कहीं पर ये चेस्टनट ब्राउन दिखाई पड़ती है, कहीं पर ब्लैक दिखाई पड़ती है। इसमें कमी किस किस चीज़ की होती है बेटा? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस। किस किस चीज़ की? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ये मॉइस्चर को बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करके रखता है, मतलब पानी एक बार आपने इसको दिया तो ये बहुत टाइम तक उस पानी को रिटेन करके रखता है। सो आर्टिफिशियल इरिगेशन इज़ नॉट नेसेसरी, इसलिए
इस सॉइल को आर्टिफिशियल इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत होती नहीं है, पर बहुत कम होती है। अब हम रीजंस की बात करेंगे तो देखो, ये वास्टली हमें कहाँ पर कन्फाइन मिलती है बेटा? डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन प्लेट्यू में आपको कौन सी सॉइल मिलेगी? ब्लैक सॉइल मिलेगी। ब्लैक सॉइल्स आर फाउंड इन महाराष्ट्र। अब हम स्टेट्स को पढ़ लेते हैं। अभी तो मैंने क्या बोल दिया आपको कि डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगी, पर अगर स्टेट्स की बात करूँ तो महाराष्ट्र में मिलेगी, गुजरात में मिलेगी, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मिलेगी, आंध्र प्रदेश में मिलेगी और तमिलनाडु के कुछ पार्ट में मिलेगी। तो ब्लैक सॉइल के रीज़न याद करना बहुत आसान है। कुछ तमिलनाडु के पार्ट है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। ठीक है। किस क्रॉप को आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो ब्लैक सॉइल में? तो बिना फर्टिलाइज़र को यूज़ किए हम कुछ क्रॉप्स को बहुत ही अच्छी ईल्ड के साथ ग्रो कर सकते हैं। कहाँ पर? ब्लैक सॉइल में। कौन कौन सी क्रॉप? कॉटन, ज्वार, वीट, शुगर केन, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। दिस सॉइल आर वेरी फर्टाइल इवन विदाउट फर्टिलाइज़र। बिना फर्टिलाइज़र के भी बहुत 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 ज़्यादा फर्टाइल हैं। किस किस को कल्टीवेट करने के लिए बहुत सुटेबल है? कॉटन तो है ही, उसके अलावा ज्वार, वीट, शुगर केन, ऑयल सीड, फ्रूट्स और वेजिटेबल। अब पढ़ेंगे बेटा हम लाल मिट्टी को, रेड सॉइल को। रेड सॉइल हमारे इंडिया में जो टोटल लैंड एरिया है उसके 10% एरिया में मिलेगी। 10% एरिया ऑफ इंडिया इज़ ऑक्यूपाइड बाय रेड सॉइल। ये जो सॉइल है ये कैसे बनी है? जब क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक ब्रेक हुई हैं, टूटी हैं, मेटामॉर्फिक रॉक टूटी हैं। इग्नियस क्रिस्टलाइन रॉक जब टूटी, मेटामॉर्फिक रॉक जब टूटी, जब बनी रेड सॉइल। वो कौन कौन सी रॉक्स थी? ग्रेनाइट, नीस ग्रेनाइट जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में थी, ये जब टूटी तो बनी रेड सॉइल। ये जो सॉइल है ये वहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। दीज सॉइल आर फॉर्म्ड इन एरियाज ऑफ पुअर रेनफॉल। जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है वहाँ पर रेड सॉइल देखने को मिलती है। दे आर मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। रेड सॉइल में आपको क्ले भी मिलेगा, रेड सॉइल में आपको सैंड भी मिलेगा। रेड सॉइल में क्ले भी मिलेगा, रेड सॉइल में सैंड भी मिलेगा। फिर बात आ गई पीडीएफ की। मैडम बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में। अरे भाई वीडियो तुम्हारा ही बन रहा है ना? अच्छा पीडीएफ बनाया करो। रेड सॉइल टेक्सचर में बहुत लाइट होती है। ठीक है, रेड सॉइल इज़ लाइट इन टेक्सचर। कैसी होती है बेटा? टेक्सचर में बहुत ज़्यादा लाइट होती है। इसके बाद ये फ्राइबल होती है, पोरस होती है। पोरस का मतलब वही मैंने बताया ना कि अगर हम पानी डालेंगे तो पानी पूरा निकल जाएगा बाहर, पानी को बाहर जाने देती है। फ्राइबल मतलब बहुत ही वीक, मतलब कमज़ोर होती है। कमज़ोर मतलब आप जैसे ये मिट्टी का इतना बड़ा टुकड़ा है रेड सॉइल का, आप उसको यूं थोड़ा सा भी ऐसे प्रेस करेंगे तो वो टूट जाएगा। फ्राइबल मतलब बहुत फ्रेजाइल है, बहुत क्या बोलना चाहिए, ईजिली टूट जाती है। बट डज नॉट रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम। बेटा ये जो सॉइल है ये पोरस है, फ्राइबल है, इजीली टूट जाती है, पानी को पास होने देती है, पर पानी को रिटेन करके नहीं रखती लंबे टाइम तक। इस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, फॉस्फोरिक एसिड की कमी होती है और ह्यूमस भी नहीं होता है। तो आपकी जो रेड सॉइल है ना तो उसमें ह्यूमस है, ना ही तो फॉस्फोरिक एसिड है और ना ही तो नाइट्रोजन है। ठीक है। ये जो सॉइल है बहुत रिच होती है पोटाश में और आयरन में। दीज सॉइल्स आर रिच इन पोटाश एंड आयरन। क्लियर है? पोटाश भी है और आयरन भी है। ये ड्राई फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है। एज इट डज़ नॉट रिक्वायर मच मॉइस्चर। ये सॉइल मॉइस्चर रिटेन करके रखती ही नहीं है बेटा। तो अगर आपने वहाँ पर राइस ग्रो कर दिया जिसको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो क्या वो ग्रो कर पाएगा वहाँ पर प्रॉपर? नहीं। तो जो ड्राई फार्मिंग है वो यहाँ पर इजीली हो सकती है क्योंकि सॉइल के अंदर पानी, मतलब जो मॉइस्चर है वो रहता ही नहीं है, बहुत टाइम तक नहीं रहता है। मतलब जो रेड कलर होता है इस सॉइल का ये इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जो आयरन कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा, आयरन ऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से इसका कलर रेड है। अब हम रीजंस की बात करेंगे वो कौन कौन से रीज़न है जहाँ रेड सॉइल मिलती है। तो आपको पेनिनसुलर इंडिया में मिलेगी, मालवा प्लेट्यू में मिलेगी, छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलेगी, सदर्न ईस्टर्न कर्नाटका में मिलेगी, वेस्टर्न उड़ीसा में मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी और साउथ वेस्ट रेंज ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो, जैसे ये सपोज करो ये उत्तर प्रदेश है तो ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ। ठीक है।
तो कहाँ पर मिलती है? साउथ वेस्टर्न फ्रिंज पे, एक छोटे से किनारे पे मिलती है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत कम एरिया में मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी, उड़ीसा के वेस्टर्न पार्ट में मिलेगी। उड़ीसा आपको इंडियन मैप पे इस तरीके से मिलेगा। तो उड़ीसा का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो जो वेस्टर्न उड़ीसा है यहाँ पर मिल जाएगी थोड़ी बहुत आपको। मालवा प्लेट्यू में मिलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलती है, और कर्नाटका के साउथ सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में मिलती है। रेड सॉइल में आप कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो बेटा? तो राइस, वीट, जबकि राइस को तो सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है भाई। चलो ठीक है, इरिगेशन की हेल्प से कर पाते होंगे, ठीक है। चलो, राइस ग्रो कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, वीट ग्रो कर सकते हो, शुगर कैन ग्रो कर सकते हो, कॉटन, पल्सेस, ये सब ग्रो किए जा सकते हैं व्हेन द सॉइल इज़ फर्टिलाइज, जब सॉइल में फर्टिलाइज़र डाला हो। इरिगेशन भी बहुत ज़रूरी है, मैंने बोला ना कि इरिगेशन के बिना तो यहाँ राइस ग्रो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर रिटेंटिव जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। बेटा लेटराइट सॉइल को हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट